हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो आज हम न्यू थिंग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में क्या है, जो स्टेटमेंट है दैट इज इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो p ऑफ x है वो एक पॉलिनोमियल है हैविंग डिग्री ग्रेटर देन 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है सच दैट x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो ए कोई भी रियल नंबर है, अगर x माइनस, आप उसको बोलोगे इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, इट मीन्स p ऑफ ए ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ ए भी 0 होगा। या फिर सेकेंड ये बोल सकते हो p ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा अगर x माइनस ए फैक्टर। ठीक है, अच्छा, इसका मीनिंग दोनों मैंने उल्टा बोल दिया क्या? देखो, p ऑफ ए इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। तो पॉलिनोमियल का x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ ए 0 होगा, और इसका रिवर्स x माइनस ए फैक्टर होगा अगर इफ p ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। सिंपल। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ठीक है, तो अगर हम इसको p ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है, p ऑफ ए, तो ये क्या होगा, a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए। ठीक है, तो अगर x माइनस ए फैक्टर है, ठीक है, x माइनस ए फैक्टर कब होगा, जब p ऑफ ए 0 हो। तो आप ये बोल सकते हो कि p ऑफ ए अगर 0 लिया है, p ऑफ ए अगर 0 लिया है तो यहां पर ये क्या होगा, ये 0 प्लस रिमाइंडर क्या आएगा, r ऑफ ए, वो भी 0 आएगा इफ p ऑफ ए 0। तो अगर p ऑफ ए 0 है तो रिमाइंडर 0 आएगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो p ऑफ ए अगर इफ p ऑफ ए 0 लिया तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x। अब रिमाइंडर तो 0 है तो ये क्या दिख रहा है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन, इफ p ऑफ ए इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अदरवाइज दूसरे टर्म्स में आप बोलोगे x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ ए 0 आएगा, तो वो भी आप करके देख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो दोनों चीज कन्वर्स है, एक दूसरे का अपोजिट है, हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन में चेक करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, सपोज क्वेश्चन इज check whether x minus 2 is factor of x square minus 5x plus 6 or not। ये आपको चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो आपको इसका चेक करने के लिए अब डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बाय फैक्टर थ्योरम आप डायरेक्ट बोल सकता है एज x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 या x माइनस ए अगर फैक्टर है तो क्या होना चाहिए, p ऑफ 2 0 होना चाहिए। ये भी बोल सकते हो एज x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px ऑफ पॉलिनोमियल, सो p ऑफ 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज p ऑफ x क्या है, p ऑफ x इज हियर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये आ जाएगा p ऑफ 2 मीन्स x का वैल्यू 2 रखो, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 आना चाहिए। 4 माइनस 10 प्लस 6 दिख गया, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0 इज हेंस इट इज प्रूव्ड। हेंस आप बोल सकते हो x माइनस 2 एज, ये बोल सकते हो एज p ऑफ 2 इज 0, सो द x माइनस 2 विल बी द फैक्टर, इट इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अगर आपको यहां पर बोला जाए
मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और बोला ये कि x प्लस 2 इसका चेक करो, x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो क्या करोगे आप, यहां पर प्लस 2 है तो आपको लेना है p ऑफ -2, बस -2 रखो, -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू -2 -8 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 0, हेंस x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल। तो इसको आप देख भी सकते हैं, ये क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर ही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो आसान है, ठीक है। तो हम इस तरह से फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। हियर इज द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1 नहीं 2.4, एक्सरसाइज 2.4 का जो है एग्जांपल्स, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन 1 में क्या बोला, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। तो x प्लस 1 उसका फैक्टर है, चेक करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, as x plus 1 is a factor of p of x, and p of x क्या दिया है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो जस्ट p of -1 चेक करो, क्या अगर वो 0 आ गया तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वो उसका फैक्टर है। तो p of -1, x प्लस 1 है तो -1 रखना है, x प्लस 2 है, x माइनस 2 है तो 2 रख देना है, सिंपल। तो p ऑफ -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो सिंपल, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव, फिर लेकिन 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेटिव। इसलिए -1 की नेगेटिव पावर, ओड इंटीजर, ओड पावर, कभी भी ओड पावर हो, -1 की नेगेटिव नंबर की ओड पावर हो तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। जैसे -2 का क्यूब -8 आता है, ठीक है। और अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इवन हो तो आपको पता है। लाइकवाइज यहाँ क्या होगा, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 माइनस प्लस माइनस -1 प्लस 1, सिंपल। 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, answer is 0. Hence, p of -1 equal to 0. It implies x minus 1 is the factor of this polynomial. बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या बोला है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether g of x is a factor of px in each of the following cases. बट मैंने यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। p of x is equal to दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 g of x, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन दिया है आपको, ये p of x दिया है, ये g of x, तो आपको डिटरमाइन करना है क्या g of x इसका फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम से करना है, इसलिए जस्ट क्या कर सकते हो आप, यहां पर आप उतना पार्ट आप खुद से लिख लो। फर्स्ट लाइन, एज x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ px, सो p ऑफ -2 इज इक्वल टू, तो मैं डायरेक्ट लिखा हूं p ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 आना चाहिए बस। तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, सिंपल। ये तो 0 आने से रहा, क्योंकि ये सारे इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर, इवन प्लस ओड हमेशा ओड ही आएगा या कुछ आएगा, ठीक है। तो सिंपल हो गया, -2 का क्यूब क्या हो गया, -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर 3 इंटू 4 12, 3 इंटू -2 -6 प्लस 1, सो सिंपल क्या हो गया, 12 प्लस 1 13, 13 -8 प्लस -6 -14 प्लस 13, आंसर इज -1।
So P of minus 2 is equal to minus 1. So we can say P of minus 2 is not equal to 0. It implies x plus 2 is not the factor of polynomial. x इसका ये फैक्टर नहीं है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने आसानी से आप कर सकते हो, सारे पार्ट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is the factor of given polynomial px in each of the following cases। तो यहां पर दिया है कि x minus 1 इसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है तो सिंपल है कि p of 1 क्या होगा, 0 होगा। तो बस उससे आपको क्या, k यहां पर अननोन है, k का वैल्यू पता चल जाएगा। x की जगह में क्या रखना है, 1 प्लस k की जगह में k और x की प्लेस पर 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 1 2, सो 2 प्लस k इंटू 1 k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल, इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, इन दोनों नंबर को उस साइड लेके जाओ, -2, ये भी -2, दोनों प्लस के हैं तो राइट साइड जाने से साइन चेंज हो जाता है। तो ये -2 -√2 आंसर, k का वैल्यू -2 -√2। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो बाहर, 2 प्लस माइनस ऑफ 2 प्लस √2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, इस तरह से करो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब फैक्टराइजेशन करना है, इनको स्प्लिट करना है फैक्टर्स में। जैसे कि हम नंबर्स को करते हैं, जैसे मुझे करना है 6 के फैक्टर, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, तो ऐसे इसको भी फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए समझ लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए, टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैथड। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब क्या, ब्रेक करना। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, किस तरह से करना है ये देखो। आपको फर्स्ट स्टेप a इंटू सी, फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट मल्टीप्लाई a इंटू सी। ठीक है, ये जो a इंटू सी आएगा, a इंटू सी, a यहां जो भी नंबर होगा वो विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो भी नंबर होगा उसको c से कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देन सेकेंड टर्म स्प्लिट मिडिल टर्म सच दैट sum of splitting terms is equal to middle term, but such the middle term and product is equal to a into c। इसका मीनिंग क्या है कि पहले a और c को मल्टीप्लाई करो, फिर b को इस तरह से, मिडिल टर्म क्या है bx, तो b को इस तरह से स्प्लिट करो कि उसको एडिशन करने पर जो भी नंबर स्प्लिट होंगे उनका एडिशन करने पर क्या आ जाए, आपका मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए, bx आ जाए, और उन्हीं टर्म्स का मल्टीप्लाई करने से a इंटू सी के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो देखो ये तो लिखने के लिए था, ये आपको नोट कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेकर के या जो भी आप साथ में नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, अब देखो अप्लाई कैसे करना है। जैसे हमें p ऑफ x दिया हुआ है, यहाँ p ऑफ x इज इक्वल टू 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, सो फर्स्ट कंपेयर किया, जब इसको ax² प्लस bx प्लस c से हमने इसको कंपेयर किया, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 12, b इज इक्वल टू -7,
c इज इक्वल टू 1। नाउ मल्टीप्लाई किया a इंटू सी कितना आया 12 इंटू 1 12। ठीक है, अब क्या करना है -7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट 12 आए और एडिशन 7 आए। तो दिख ही रहा है 2 इंटू 5 9, 5 और 2 में करोगे तो 5 2 10 आएगा। ठीक है, 5 प्लस 2 7 होता है, बट 5 इंटू 2 10 होता है। तो दूसरा क्या 3 इंटू 4, 3 4 12, 3 प्लस 4 7। तो ये किस तरह से स्प्लिट होगा 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। तब यहां पर देखो इसको स्प्लिट किया -3 इंटू -4, -3 इंटू 4 कितना होता है -4 12 भी होता है, प्लस का माइनस माइनस प्लस, और -3x -4x -7x आ गया। तो मिडिल टर्म को हमने ऐसे स्प्लिट किया कि वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, दूसरा यहीं पर तरीका है, दूसरा मेथड है कि ये जो 12 आया इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 6 जा 2 3 जा 2 3 1 जा। अब इसी के फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो सो दैट उनका डिफरेंस या आप बोल सकते हो उनका एडिशन वो इस मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। तो देखो 2 2 जा 4 प्लस 3 7 है और 4 इंटू 3, तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लीकेशन तो वही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अब देखो ये क्या हो गया, अब यहां पर ये p ऑफ x क्या हो गया फैक्टराइज हो गया, बस इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिट, अब ये दोनों टर्म लो पेयर बना लो। ठीक है, पेयर बना लो तो 12x² माइनस 3x में से जो सबसे ज्यादा कॉमन टर्म आ रहा है वो निकाल लो। x तो बाहर आएगा ही दोनों में, x² और x में से x बाहर आएगा। देन 12 और 3 में से 3 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि 12 का फैक्टर है 3, 3 4 जा 4x, x इंटू x² माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 होता है, सॉरी 3 बाहर आ गया तो 3 इंटू 1। ठीक है, और पूरा 3x बाहर आ गया तो 1 आ जाएगा यहां पर 4x माइनस 1। इस तरह से यहां पर कैसे कॉमन लेना है, अब यहां पर ऐसा कॉमन लेना है कि यही वाला फैक्टर यहां भी आए, तो पहले ही लिख लो ये जो है यही वाला फैक्टर यहां लिख दो। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकाले, यहां तो -4 है, यहां +4 है, यहां +1 है, यहां -1 है, तो माइनस ही निकाल दो बाहर। -1 इंटू +4 इज -4x, -1 इंटू +1 इज +1। ठीक है, -1 इंटू -1 +1। तो अब इन दोनों इन सब सारे टर्म्स में से क्या निकाल देंगे कॉमन, 4x माइनस 1 बाहर, तो अंदर क्या बचा 3x माइनस 1। तो आ गया, हो गया फैक्टराइज। ठीक है, ये जो p ऑफ x था वो अभी 2 फैक्टर के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया। ठीक है, बहुत आसानी से आ गया। तो यही वो फैक्टर्स हैं जिसमें ये स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड भी कर सकते हैं। चलो सेकंड भी देख लेते हैं। देखो सेम प्रोसीजर, ये जो है p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² प्लस 5x माइनस 6, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू -6। तो देखो a इंटू 6 सॉरी a इंटू c 6 इंटू -6 -36। ठीक है, -36। और अब आपको मिडिल टर्म जो b दिया हुआ है 5, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट जो हो वो -36 हो और रिजल्ट 5, उनका एडिशन 5x हो। तो इसको करने का सेकंड मेथड जल्दी फास्टली आपको आंसर लाएगा। ठीक है, इसको फैक्टराइज करो, आप नहीं सोच पाओगे कि 5 को कैसे स्प्लिट करें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है 36 को आप फैक्टराइज करो। 2 से 2 18 जा 36, 2 1 जा 2, 2 से 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब देखो ये जो फैक्टर्स हैं 36 के, इनको कुछ इस तरह से अरेंज करो कि उनका डिफरेंस या एडिशन 5 आ रहा हो। तो देखो 3 3 जा 9, ठीक है, 9 2 2 जा 4। ठीक है, आप ऐसा कोई जरूरी नहीं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 3 जा 36, बस 12 और 3 में कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से 5 नहीं आएगा। बट 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 करने से 5 आ रहा है, तो बस वही कर दो,
6x² p of x can be written as now 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस 6, बिकॉज प्लस ये जो प्लस 9 है इनटू ये जो -4 है देता है माइनस का 36, और प्लस का 9 -4 प्लस का 5x देगा 9 - 4। तो एडिशन करने से ये आ गया और मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। बस यही अच्छे से ध्यान से एक एक स्टेप 2-2 3-3 बार रिवाइज करके आपको वापस से प्ले करके रिवाइंड करके देखो, वापस से प्ले करके देखो बहुत अच्छे से। ये वाला फैक्टराइजेशन अगर एक बार आ गया तो 12th क्लास 10th का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत सारा पार्ट आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन। अब यहां पर क्या मोस्टली कॉमन, इन दोनों टर्म में कॉमन निकालो। कॉमन क्या होगा, 6 और 9 में 3 इज कॉमन मल्टीपल 3, और x तो है तो 3x बाहर आया तो यहां अंदर क्या बचेगा, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स x², 3 3 जा 9 प्लस 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 x इंटू 1, तो x बाहर आ गया इसलिए अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 3x इंटू 3 9x हो जाएगा। देन अब यही वाली टर्म को आपको यहां भी लिख देना है 2x प्लस 3। अब देखो यहां दोनों नेगेटिव टर्म है तो बाहर तो नेगेटिव नंबर ही आएगा क्योंकि अंदर दोनों पॉजिटिव है, और 2 2 जा 4 होता है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 भी होता है। करेक्ट, तो इस तरह से आप जो है इस दोनों टर्म से 2x प्लस 3 को बाहर ले लो तो अंदर क्या बचा 3x माइनस 2। तो ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टराइज हो गए। ये वाली जो पॉलिनोमियल है वो 2 फैक्टर्स में फैक्टराइज हो गई। बहुत बहुत आसान। ठीक है, चलो अब इतना अच्छे से कर लिया आपने। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आप क्वाड्रेटिक का कैसा भी पॉलिनोमियल हो आप अच्छे से फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट।